भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये तीसरा स्कंद में जो प्रसंग चल रहा है, जो आप श्रवण कर रहे हैं क्रम से, ये आगे चल कर के महासुर हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु के जन्म होगा, अभी हुआ नहीं, वही प्रकरण पूर्वाभास उनका बताया जा रहा है। दिति जो दैत्यों के माता हैं, उन्होंने डिसाइड किया, उनको पता चल गया कुछ करना होगा, मन में देवताओं के फेवर लेते हैं भगवान ने, तो उन्होंने डिसाइड करके उन्होंने डिसाइड की कुछ ऐसे बेटा मोर होना चाहिए जो देवताओं को सबक सिखाए। तो ये मन में विचार करके तो क्या करेंगी, पत्नी का सबसे बड़े शक्ति होते हैं पति, और कहीं जा नहीं सकते। तो वो पतिव्रता पत्नी दिति, उनके और भी बहुत सारे सपत्नी थे, कश्यप ऋषि के लगभग 17-18 पत्नी थे, उनमें से एक है दिति, और अनेक तो सब सगे बहनें हैं, 13 तो सगे बहनी हैं। हाँ, तो उनमें से दिति थी। तो दिति ने मन में डिसाइड करके, और जो देवता है उनके सपत्नी के बेटे हैं आदित्य की लेकिन होता है ईर्षा है, तो देवता लोगों में भी ईर्षा कमी नहीं है, बढ़िया स्टैंडर्ड में मेंटेन होता है। तो उन्होंने मन में विचार करके, पतिदेव अपने भजन में रहते हैं, कश्यप जी बहुत बड़े प्रजापति हैं और देवताओं के बहुत हाई ग्रेड के देवता हैं, तो उन्हें अपने ज़्यादा समय गृहस्थी होने पर भी तप जप में बिताते हैं, साधन में। तो पति के चक्कर कटे, उस शाम के समय जब संध्या वंदना करके वापस आ रहे थे, कश्यप जी जा करके उनके पास इतने गिड़गिड़ाई, इतने उनको प्रसन्नता की बोले भाई क्या है, बताओ तो सही, क्या काम है। तो बताया कि मुझे ऐसे पुत्र चाहिए और अभी चाहिए, मुझे आपसे पुत्र प्राप्त करना है और आप व्यवस्था कीजिए। तो इस प्रकार जो उनको बोलने लगी, तो कश्यप जी तो बहुत पहुँचे, त्रिकालदर्शी महात्मा समझ गए कि अरे उनका मन में तो बड़े गड़बड़ है और समय भी खराब है। तो उन्होंने टालना चाहा, लेकिन वो टाल नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी पति भी ऐसे ही हो जाते हैं कि वो पत्नी के सामने उनका बल चलता ही नहीं, भले कितने बड़े महात्मा क्यों ना हो, दे हैव टू सरेंडर चला नहीं और क्या करें। तो कश्यप मुनि भी समझाने लगे, बोले मैया तो नहीं कहे होंगे, जो भी उनका नाम लेकर कहे होंगे कि समझो ऐसा नहीं, वो तो मानी नहीं, बोले ना यू हैव टू। तो बोले देखो ये समय थोड़ा रुक जा, ये शाम के समय अच्छा नहीं। बोले क्यों अच्छा नहीं? बोले इस समय में रुद्र बेड़ा है, रुद्र बेड़ा में बोले हमारे सड़ू भाई, बोले रुद्र उनके सड़ू भाई होंगे, जानते ना नहीं, क्योंकि वो जो उनके दखे की जो पत्नियां थे 13 को तो वो शादी की हैं, बाकी सबसे छोटी जो थी उनके बहन सती और भगवान रुद्र को शादी की हैं। तो इसी हिसाब से उनके सड़ू छोटे भाई होंगे, सड़ू भाई, छोटे सड़ू भाई। तो बोले देखो तुम्हारे जो भैया है ना, हमारे भैया, वो उनका टाइम है, वो अभी अपने पार्टी के साथ टूर में जाते हैं, शाम के समय दोपहर त्रिसंध्या में टूर में जाते। कौन उनका पार्टी ना, भूत प्रेत पिशाच, अपने गाड़ी बैल वाला ब्रांड गाड़ी में चढ़ करके वो टूर में जाते हैं। बोले शाम में ऊपर जाता हमको कैसे देखेंगे? बोले तुम नहीं जानते, उनके त्रिनेत्र है, एक तो चंद्र, एक सूर्य, एक अग्नि, उनको कोई छिपा नहीं रह सकता, वो तो सब जगह पहुंच जाते। सूर्य चंद्र अग्नि कहाँ नहीं है, घर के अंदर किचन के अंदर भी है, सब जगह में है। बोले उनसे छिपा नहीं जा सकता, और उनके नज़र पड़ेगा तो उनके पार्टी के लोग हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए गड़बड़, तो इसलिए ये बेड़ा को पार करना। बोले नहीं वो कैसे देखेंगे, हमें छिप करके कहीं करें। बोले छिप करके उनके सामने छिपा नहीं जा सकता, असंभव है। अब कितने समझाने लगे दीति को, थोड़ा रुक जा, दीति तो मानने वाली थी नहीं, तो कैसे भी उनका चला नहीं कुछ समझा वो जाने के लिए। वो जो बोले कि देखो, बोले रुद्र तो हमारे सड़ू भाई, तो क्या हो गया? नहीं, उनका नज़र पड़ जाए तो खराब सोचेंगे, अभद्र काम ऐसे। बोले ना, वो कौन सा भद्रता है? दीति ने ऐसे कमेंट की, हमारे सड़ू जी जो हैं छोटे सड़ू भाई, वो कौन सा स्टैंडर्ड के, मुझे पता नहीं क्या, मैं उनका फोटो कई बार देखा, फोटो मतलब देखा उनको, हमेशा अपनी पत्नी को साथ में ले करके इसी मुद्रा में रहते हैं, घूमते रहते हैं हमेशा, और आप ऐसे कहते हैं। वो भी तो ऐसे ही हैं। जैसे इस प्रकार कमेंट की दीति ने, क्योंकि वो संग करना चाहती थी, बहुत इंटेंस डिजायर थी उनकी। तो
वो कश्यप जी के प्रस्ताव को नाकच करने बोले नहीं। कश्यप जी समझा रहे थे रुद्र दृष्टि पड़ेगा, गलत होगा रुद्र बेड़ा में। वो बोले रुद्र भी कौन सा अच्छे हैं, वो भी तो हमारे तरह ही हैं, उसमें क्या है। तब इसको जवाब देने के लिए 2 श्लोक में जब ये बताए कि रुद्र की बात में, तो ये कमेंट जब की, मानो ऐसे पूछेगी यो कौन से रुद्र, भी तो हमेशा माँ दुर्गा के साथ हम लेकर के बैठे हैं और गोद में बैठा कर घूमते रहते हैं, वो भी कौन सा आप बोलते हैं, मुझे पता है उनके चरित्र में, आई डोंट नो क्या, मुझे पता है। इस प्रकार भावना को लक्ष्य करके कश्यप मुनि ने उनको सिखाने बोले, अरे पगली कहीं के, तुझे पता नहीं, तुमको इसी बाहरी दृष्टि से देख करके, बाहर यद्यपि उन्हें पत्नी को गोद में लेकर बैठे रहते हैं, बोले क्लास में बैठे रहते हैं व्यासासन में, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा महावैरागी उनसे सुनते हैं, लेकिन वो पत्नी को गोद में लेकर ही क्लास करते हैं। बोले यही तो बता रहा हूँ, तू नहीं जानती हो उनके महिमा। तो उनके महिमा को, उनके चरित्र को थोड़ा बताने के लिए कश्यप जी ने उनको अलर्ट करने के लिए अपनी पत्नी दीति को ये श्लोक कहते हैं। ये श्लोक कहते हैं, बोलते हैं तुझे पता नहीं है पगली, यस्य अनवद्य चरितम मनीषिणो, बोले जिनके चरित्र कोई निंदा के प्रश्न ही नहीं उठता, अनवद्य मतलब अनिंद्य, जिनको निंदा किया नहीं जा सकता, किसी प्रकार से कोई क्रिटिसाइज करने के लिए साहस नहीं कर सकता रुद्र चरित्र को, इतने पवित्र चरित्र है, उनका नाम ही शिव है, बहुत कल्याणकारी मंगलमय चरित्र उनका है, अनवद्य चरित्र। बोले क्या होगा, बोले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है मनीषिणः गृणंती अविद्या पटलम विभित्सवः, जो बड़े बड़े पहुंचे हुए मुनि मंडली महात्मा हो, जो आपने को अविद्या के बंधन से छुड़ाना चाहते हैं, अज्ञान से उबरना चाहते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं ना, उन्हीं रुद्र के आचरण को अनुसरण करते हैं, रुद्र आचरण को अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने क्या होगा ना, सारे अविद्या बंधन नाश हो जाएगा, अज्ञान छूट जाएगा। और कौन करते हैं, बोले हमारे जैसे एरे गेरे नहीं है, तुम जैसे इसे बाहर समझते हो, नहीं, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े महात्मा, वो रुद्र के चरित्र को हमेशा ध्यान करते हैं, गृणंती मतलब गान करते हैं, सुनते हैं, गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अविद्या नाश हो जाएगा, अविद्या पटलम, अविद्या के पिंड छुड़ेगा अगर भगवान रुद्र के चरित्र गान करते हैं तो इसलिए इसी कारण से अज्ञान से बचने के लिए, अविद्या से बचने के लिए रुद्र चरित्र को गृणंती। निरस्त सम्याति सय अपि यत् स्वयं, बोलते हैं कि वो निरस्त करते हैं, ये जो इसमें कहते हैं कि फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मुख्य प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं। ऐसे आपने समता को मेंटेन करने के लिए सब प्रकार असमता को खंडन करते हुए अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? पिशाचवत आचरण। बोले बाहर से कोई देखेगा कि बोले पिशाच के जैसे आचरण करते हैं। सताम कहना दीति ने बोली थी, बोले एक तो अपनी पत्नी को हमेशा गोद में बैठे रहते हैं, दूसरा बोले पाउडर पेंट सेंट लगाते नहीं, फ्रेश चिता की भस्म लगाते हैं और सांप बिच्छू को लगाते हैं, मुंडमाड़ हड्डियों को पहनते हैं। ये कोई चरित्र? उनको बोलते हैं कि वो अपने नज़र पड़ेंगे। तो इसी बात को काटने के लिए, दीति को समझ सिखाने के लिए कि रुद्र के चरित्र को तुम नहीं जानती हो, ये तो बाहरी दृष्टि तरह है, असली उनका चरित्र इतने महान, इतने मंगलमय, इतने पवित्र है, जो इस संसार के सबसे बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषिगण हैं, मनीषीगण हैं, वो उनको हमेशा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, गाते हैं, गृणंती, ये सब करते हैं। क्यों करते हैं ना? क्योंकि उनका अविद्या पिंड छूट जाए, अज्ञान से बच जाएं। ये रुद्र के एक एक आचरण ये हाई डोज मेडिसिन है, जो महात्मा जानते हैं, इसी डोज को लेते हैं ताकि वो पवित्र हो जाएं, वो पवित्र हो जाएं। लेकिन अरे वो तो ऐसा पवित्र, बोले उनका अपवित्र देखते हैं, उनका महिमा तो नहीं जानते हैं। ये इनको सतर्क करने के लिए, दीति को समझ को, उनके बुद्धि को सतर्क करने के लिए रुद्र की चरित्र का कुछ बात, महिमा, रुद्र महिमा श्री कश्यप मुनि स्वयं कहते हैं इस श्लोक में। यस्य अनवद्य चरितम मनीषिणो, इस सबसे पहले हम जानते हैं हम लोग तो मनीषी है ही नहीं, ना हो सकेंगे, आशा ही नहीं है ना, नहीं
जो मननशील है, मुनिगण है, ऐसे मुनि मनीषगण ही जिनके चरित्र को हमेशा गणंती, और किसी लिए अविद्या से वंचन कर। हमारे पास कौन सा विद्या है? हम भी तो अविद्या के भंडार है। मनीषगण के पास चलो कुछ परसेंट अविद्या होगा, कुछ परसेंट तो विद्या होगा, हमारे पास 100% अविद्या है। अब अविद्या का नाम निशान नहीं है। तो हमको कितने अग्रेसिवली भगवान शिव के इस मंगलमय आचरण को गणन करना चाहिए, है ना? नहीं, अगर बचना चाहते हैं तो वही आशय है। तो बोले ये तो इसी प्रकार करते हैं, पिशाचवत आचरत असदगतिं सताम। बोले वो पिशाचवत आचरण करते हैं, उनका पीछे कोई रहस्य है। बोले क्या? बोले वो इतने पहुँचे हुए भगवत भक्त हैं, क्योंकि मनीषीगण जानते हैं और सारे लोग शास्त्र साधु सिद्धांत सब कहते हैं एकमात्र पवित्र एकमात्र मंगल वो भगवान है। भगवान का नाम, भगवान के धाम, भगवान के चरित्र, भगवान के परिकर, यही सब होते हैं, और कुछ होते नहीं। मंगल तो यही होता है भला। बोले फिर शिव जी? बोले शिव जी इतने पहुँचे हुए भगवत हैं, भक्त हैं कि पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है कि इसीलिए जो जानते हैं बोलते नदियों में जैसे गंगा है श्रेष्ठ, ऐसे भक्तों में वैष्णवानाम यथा निम्नगानां यथा गंगा वैष्णवानाम तथा शंभु, वो तो इतने पहुंचे हुए हैं। बोले फिर उनको पहचान। बोले वैष्णव का एक सबसे महान गुण होता है अमानी। अमानी समझते ना? मानहीनता, किसी प्रकार के मान को आशा नहीं करना। हम लोग को सभी सम्मान चाहने के लिए इतनी भूखा है सम्मान के लिए, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, मुझे पूछा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, ऐसे नहीं किया। ये सब हमारे दुष्चरित्र है। लेकिन जो सच्चरित्रवान होते हैं सही में, वो कभी भी सम्मान को आशा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे आचरण करेंगे ताकि वो सम्मान देना भी चाहेगा नहीं। बोले अरे ये कैसे? जैसे दीदी ने बेचारा तो देख रही थी, अपने सड़ू को जानते हैं। बोले ये कपड़ा भी ऐसे पहनते, नंगे रहते हैं, कभी हड्डी फड्डी पहनते हैं, संस्थान को वहाँ से वो क्या है? बोले ही उनका है। बल्कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे उनको, कोई उनको सम्मान ही नहीं करेंगे। जानबूझ कर ऐसे करते हैं, जानबूझ करके, ताकि कोई उनको सम्मान ना करे। कभी फोटो खींचने के समय कोई सब आगे आके खड़े हो जाएंगे, आगे मेरा भी आ जाए। बोले नहीं, वो हमेशा पीछे रहते हैं, हमेशा पीछे, लाइमलाइट में कभी नहीं आएंगे। मान पूजा प्रतिष्ठा से बड़े दूर रहते हैं। ये एक महान गुण होते हैं वैष्णवों के। और ये जो 1 नंबर के वैष्णव है उनके पास तो ये गुण भरा हुआ है। वो बिल्कुल चांस नहीं लेते हैं, चांस किसी को देते ही नहीं कोई उनको प्रणाम करे, सम्मान करे ना। ऐसे ड्रेस बनाकर घूमते हैं ताकि कोई वो देखने से रास्ता नहीं बोले अरे बाप रे, है नहीं। और एक काम भी ऐसे लिए हैं तमोगुण के इंचार्ज है। बताओ, तमोगुण का नाम सुनते हैं लोग भिड़कते हैं, तमोगुण से हम हट करें। वो तमोगुण के चौड़ी है वो तो यस और तमोगुण के चौड़ी केवल नाम के नहीं है, काम के भी है। उनका ऑफिस कहाँ है मालूम है ना? स्मशान में। उनका ऑफिस स्मशान में। और उनके जो स्टाफ कौन है? भूत प्रेत पिशाच। अरे कोई भूत का संग करेगा पिशाच का संग? ये उनके स्टाफ है, उन्हीं के साथ रहते हैं। और मैडम को भी मैडम जानते हैं जो हमारे प्रभु जी भी ऐसे हैं तो क्या करें, वो भी पिशाचनियों के संग में रहते हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं, भयंकर ड्यूटी उनका भी है। अब एक जगह में तो ये कहा गया ऐसा है तो कोई साधारण लोग भी, हमारे साधारण भक्त, गृहस्थ भक्त भी रिक्शा में बैठ करके लोई बाजार पत्नी को साथ में ले लेते दिन में। बोले कोई देखेगा टोकेगा, है ना? नहीं तो शिव जी आचार्य हैं, इतने बड़ी गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, तो वो कैसे ऐसे करते हैं? बोले उनके कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पत्नी के प्रति, 1% अटैचमेंट नहीं है। आप लोगों को रामायण के घटना पता होगा, जब भगवान राम सीता की विरह में रो रहे थे, पूछ रहे थे पेड़ पौधे को, सीते सीते आप देखा कि आप देखा। भगवान और मैडम दोनों साथ में जा रहे थे, तो प्रभु जी ने तुरंत गाड़ी से उतरे, उतर के प्रणाम किए। मैडम पूछी किसको प्रणाम कर रहे हैं? देवी पार्वती ने पूछी किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो मेरे प्रभु हैं।
बोले ये आपके प्रभु है? रो रहे हैं, पूछ रहे हैं पेड़ को, पशुओं को, पत्नी के बारे में, कैसे हो सकते हैं आपके प्रभु? इतने मूर्ख कोई होता है, रो करके उसको पूछेगा? तो बोला मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ। तो सती थी, उनका नाम सती है। सती बोले मुझे भी प्रणाम करना चाहते, लेकिन प्रणाम करने पहले मैं ऐसे खाली ऐसे भाई समझ के प्रणाम करना चाहने कि सही में वो है कि नहीं, तो थोड़ा चेक मुझे करना है। तो वहाँ उन्होंने चेक करो। चेक करने के लिए देवी सती ने असती बनी, मतलब गलत काम, आपने को सीता बना दी। वो तो है, मेकअप कर ली आज इट इज सीता देवी जैसे, वो उनके पास में जा करके घूमने लगी। भगवान उनको देख करके अवॉइड करते थे, भगवान भगवान है, उनको कैसे घुमाएगी? बिल्कुल सीता के जैसा हुआ वो उन करके उनके बगल में घूमते रही, बोलते मुझे देख कर तो रोना छोड़ देंगे, लेकिन देख करके उन्होंने बार बार जो उनके आगे चक्कर काटने लगी। भगवान ने रोते छोड़कर बोले देवी प्रभु जी कहाँ हैं, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? अरे उनका दिमाग उतर गया, बोले मैं तो सीता के रूप में, मुझे बोलते हैं प्रभु, प्रभु जी कहाँ हैं? देवी अकेले क्यों घूम रहे हैं अपने? तब तो सती बोले कि मैं तो सीता के मेकअप में हूँ, मुझे तो ये मेकअप को बिल्कुल पहचान ले कि ये तो डुप्लीकेट मेकअप है, ये सीता है ही नहीं। तब क्या करे, शर्मिंदा हो करके प्रणाम करो, वापस आए। तब तक भगवान शंकर ने बोले आप रूप कैसा बनाया? परीक्षा करने के लिए क्या रूप लिया? ना नहीं, मैं तो आप जैसे प्रणाम, मैं प्रणाम करना, प्रणाम तो किया, चेक किया ना, चेक किया, कैसे रूप किया? बोल नहीं रही थी। भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, उनका तो 3 एक अवश्य देख लिए थे। तू मेरे जननी, मेरे माँ के रूप लिया था कि नहीं? तो मेरे पत्नी कैसे हो सकता? मेरे प्रभु के सामने मेकअप किया मेरे माँ की, तो मेरे पत्नी जाओ प्रणाम करके चले गए। अगर किसी का आसक्ति हो तो इसे छोड़ देगा? वो गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, गलती हो गया, कान ना का पकड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगी ना, माते प्रणाम, चले गए। आसक्ति है पत्नी से। अरे कितने युग तक तप करके पश्चाताप करके फिर जा करके उन चरण प्राप्त किए, 1% अटैचमेंट नहीं उनके पत्नी के लिए शिव जी के। बोले क्यों हमेशा गोद में लेकर घूमते? फिर अगर अदिति ने पूछेगी, बोला ये रहस्य तुम नहीं जानती हो, पूछे तो मैं बताता हूँ। क्योंकि उनके पत्नी भगवान कृष्ण के सखी हैं, भगवान कृष्ण के सखी हैं, हमेशा उनके आज्ञा को पालन। छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, जैसे काया और छाया, काया समझते ना, काया छाया, आपका छाया कभी कभी आता ना, तो आपके छाया, आप उठेंगे तो उठेगा, बैठेंगे तो बैठेगा, लेटेंगे तो लेटेगा। कितने छाया का काया के साथ कितने जड़ित संबंध है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण के साथ उनके मैडम के दुर्गा जी के संबंध है। छायावत, किसी लिए उनके छायावत उनके साथ में रहती है। छाया सामने कभी नहीं आएगा, देखो छाया हमेशा पीछे रहेगी। तो पीछे रहती है छायावत, केवल उनके आज्ञा पालन करने के लिए इतने तत्पर है। भगवत मन इच्छा को, भगवत मनोभिष्ट, भगवत आज्ञा को पालन करने के लिए कसम खा करके उनके पीछे छाया की तरह रहती है। भगवान की इतने प्रिय है, भगवान बहुत खुश हैं, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे मेरा, जो मैं सोचता हूँ फटाफट कर देती है। तो इसीलिए भगवान के प्रिय, उनके पत्नी भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान के प्रिय सखी, इसीलिए भगवान उनको गोद में लेकर बैठे रहते हैं। संबंध के कारण, उनके गुरु, उनके प्रभु के संबंध के कारण उनको प्रेम करते हैं, ना कि इसके कारण प्रेम करते हैं। ये रहस्य अच्छा ना, इसीलिए। और बोले ये ठीक है, तो ये क्यों करते हैं कि स्मशान के ऑफिस बनाए, और कोई रूम नहीं मिला ऑफिस करने के लिए? अरे द्वारका में आ जाते, अमूल्लापुर रूम दे देते उनको, मना थोड़ी कहते। और क्या बोले स्मशान में ऑफिस करके क्यों बैठे, और ये भूत प्रेत पिशाच को लेकर के समान? बोले क्योंकि वो बाकी जगह उनको पसंद नहीं आया, सबसे बढ़िया अच्छा जगह उनको स्मशान मिला। बोले क्यों? बोले स्मशान एक ही जगह है जहाँ पर जो बिल्कुल गए बीते महान आस्तिक लोग भी स्मशान जाते हैं तो उनका मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और राम नाम लेते हैं ना। जो बिल्कुल नाम नहीं लेने वाले अगर अर्थी लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हरि नाम सत्य बोलते ना, नहीं
बोले जो कभी ना बोलना वाला तभी बोलते हैं। बोले उनसे भी नाम निकलना सुनना मिलता है कि स्मशान में तो नाम ही गूंजता है, केवल नाम नहीं, वैराग्य के साथ नाम आता है। स्मशान में कोई जाएगा, डेड बॉडी जलता है, डेड बॉडी आता है, तो आपका मन में क्या होगा? हाय क्या है, मुझे भी मरना होगा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, मरना मुझे भी होगा, उनको भी मरना होगा, उनको भी मरने होगी, सब मरेंगे। वैराग्य तुरंत आ जाता है, उसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। फिर आने के बाद फिर छूट जाता है। लेकिन जब तक श्मशान में रहते हैं, पहुंचे हुए आदमी का वैराग्य भावना आता है और नाम प्रति श्रद्धा होता है, नाम लेते हैं। बोले इससे बढ़कर पवित्र क्या हो सकता? जो सबसे महा आसक्ति लोग भी वैरागी बन जाते हैं जहां जा करके, जो नाम नहीं लेने वाला नाम लेते हैं, तो इससे बढ़कर पवित्र मंगलमय स्थान कोई है? तो इसीलिए मेरा ये हेडक्वार्टर है। ये इस करोल बाग में, द्वारका में वहाँ नहीं रहता, वहाँ तो सारे कंडम है तो तमगुण के इंचार्ज, लेकिन महासतोगुण का जो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, ये यही होता है घटित। भगवान की इच्छा है कि हम लोग सीखे वैराग्य विद्या निज भक्ति। बोले दोनों काम तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसलिए मैं यही आसन बनाकर बैठा हूँ। अब बोले ये पाउडर क्यों लगाते हैं, भस्म, चिता भस्म? क्योंकि वैराग्य देखा लोगों को, देखो ये जो पाउडर पेंट सेंट और जो विषय सुख का जो बढ़िया बढ़िया ड्रेस, बढ़िया बढ़िया सब नाना प्रकार आसवाब जो सब पहनते हैं, शरीर की क्रिया, ये सब कुछ नहीं है, जाने वाला है, आपको लेकर भी जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए ये सब शरीर भी एक पोशाक तो है, ये सारे पोशाक शरीर सब जल करके राख पहनता। बोले देखो सब कुछ जला दिया, विषय सुख को, विषय सुख की आशा को जला ही डाला। इसलिए श्मशान भस्म लगाता हूं कि वैराग्य की पहचान, किसी प्रकार के भोग के प्रति तिल मात्र भी इच्छा ना होना, पूर्ण वैराग्य की पहचान दिखाना। महावैरागी श्मशान, जो चीता जल गया शरीर, उसके भस्म कुछ शरीर में लगाते हैं, तो कहाँ वैराग्य के गंध वासना में नहीं हो सकता। और जो पूर्ण समाज में जिनको परित्यक्त कोई देखना नहीं, नाम में नहीं सुनना चाहते, जो सबसे त्यजित भूत प्रेत पिशाच, उनको मेरे स्टाफ बना के रखा हूं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कृपा करते ही नहीं। तो मैं उनको ले, बाकी को लोग तो भक्त बना देते हैं, खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनको बेचारे उनको तो भागते हैं उनका नाम लेने से। बोले उनको भलाई कैसे होगा, वो भी तो जीव है, वो भी तो भूत प्रेत, मैंने किसी कारण से गड़बड़ी करके शरीर मिले, तो उनको गलती तो की है, गलती के ऊपर कोई उनको संग ना दे, उनको कोई ट्रेनिंग ना दे सुधारने, उनका क्या कल्याण कैसे होगा? बोले ये डिपार्टमेंट में लिया हूं, ये डिपार्टमेंट समाज से सबसे परित्यक्त, जिनको कोई देखना नाम नहीं सुनना चाहता है, उनको केयर टेकर मैं हूं। ये करुणा का सीमा है, दया का सीमा है, इतने बड़े दयालु है, जिनको कोई नहीं चाहता उनको परिकर करता हूं। और जहां महावैराग्य और भगवत नाम मंगलमय ज्ञान, वहीं में बैठता हूं उनको लेकर के। और मेरे सखी कृष्ण के सखी है, इसलिए उनको मैं साथ में हमेशा रखती हूँ, ये कृष्ण संबंध के कारण। और बोले ये हड्डी सांप ये सब क्यों भूषण पहनकर अलंकार पहनकर घूमते हैं? बोले ये जब पहनकर बैठूंगा कोई मेरे आएंगे नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, और वो देखेंगे नहीं, पर प्रणाम भी नहीं कर, डरेंगे, बाप रे बाप घोर रूपम मेरा कोई स्तुति नहीं गाएंगे, स्तुति तो गाएंगे, और ये चरण कमल है, इतना मकर कुंडल है, इतने सुंदर है, सुंदरता को प्रशंसा करता ना कभी लोग, असुंदरता कोई करते हैं क्या? कोई कविता, कोई ऐसे देखा कोई पात्र जो कि असुंदरता को प्रशंसा करे ना? भले कोई मेरा करेंगे नहीं, हम बच कर रहेंगे टेंशन फ्री। अमानी के लक्षण ये है, सम्मान से बचने के लिए कोई मुझे मान सम्मान ना दे, उसका चक्कर में ना जाऊं, तो इसलिए ऐसे भेष पहनकर बैठता हूं, तो कोई आंख उठाकर देखेंगे नहीं, इस प्रशंसा क्या करेंगे भागेंगे वो लोग ऐसे करके रहता हूं। तो ये जो बहुत उच्च कोटि के पहुंचे भक्त, उनके पहचान रहस्य है, कोई बाहर से देख नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा क्या उनके मूड है, क्या मूड है, कोई नहीं समझ पाएगा। बोले भगवान के प्रति इतने अटाच है भगवान चरणारविंद के प्रति, जब भगवान के चरणादों को उतरा स्वर्ग से, जब भगवान के चरणादों को उतरा, सबसे पहले दौड़ करके आपने सर में धारण किए, उसको नाम रख दिए गंगाधर, नाम एडिटिंग कर दिए,
भगवत चरणादों के नाम से नाम किए, आपने नाम के, अरे धारण तो वही किए, नहीं नहीं पहले ना गंगा, क्यों? भगवत चरणादो कहे, उसी को सर में चढ़ा कर गंगा, गंगाधर नाम हुए। इसीलिए बड़े बड़े पहुंचे महात्मा गण भी ये मंत्र किए हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप पणसन विष्णु पाददिकं कृत्वा सिरे से धारयामी, ये मंत्र एडिटिंग किया हुआ। बोले पुनर्जन्म न विद्यते, बोले नहीं छोड़ो, क्योंकि हमारे सबसे टॉप ग्रेड अथॉरिटी जो वो क्या किए, महाजन जैन गत से पंथा, ये सबसे बड़ी महाजन भगवान चरणानंद को सर में लिए, सर में चढ़ाए, तो इसीलिए चरणानंद को लेकर सर में चढ़ाना चाहिए, इसी आदर्श है। इसलिए बड़ी महाराज भी बोलते हैं कि महाजन बोलते हैं कि हमारे सीनियर प्रभु जी जो वो भी सर में डाले, मैं भी भगवत चरण धो के सर में चढ़ाऊंगा, तो सर में चढ़ाना विधि है, ये विधि उनसे सीखते हैं हमने। इसलिए जो ये मनीषिण शब्द आया कि उनके अनिंद्य चरित्र को पालन करते हैं, गृणंते, ये देखो बलि महाराज आदि मनीषी बहुत बड़े बड़े लोग वही करते हैं, भगवत चरणादों को सर में चढ़ाते हैं। भागवत में लिखा गया, क्योंकि शिव जी ने किए थे, इसीलिए मंगलकारी है। बोलेंगे लेकिन अगर ऐसा है, शिव जी बहुत पावरफुल है, तो मैंने सुना था कि एक बार उन्होंने भी मोहिनी रूप देखने के लिए चक्कर में पड़े थे और ऐसे उनका प्रियपात हुआ, ऐसे बड़े सब कांड हुआ था। आप बोलते हैं ऐसे भारी है, इसने सती दीति ने बात कहेंगे, बोले ये भी रहस्य तुझे पता नहीं है, वो क्यों किए उसका पीछे भी कारण है। बोले क्या कारण हो सकता है? बड़े बहस रहस्य। बोले जब समुद्र मंथन हो रहा था, सभी अमृत के लिए देवता असुर दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट था, दोनों गए थे, समुच्चय देवता समुच्चय असुर जा करके अमृत निकलेगा ना, अमृत की आशा से लग गए काम में। लेकिन एक देवता नहीं गए थे, कौन? महादेव। उनको बुलाए थे, बोले आओ अमृत मिलेगा, बोले अमृत आई डोंट वांट अमृत, मुझे जरूरत नहीं, आप मुझे देना ही नहीं। बोले सारा अमृत देंगे नहीं, फिर आपको भागने मुझे चाहिए ही नहीं, आप जाओ, मैं पूछूंगा ही नहीं आपको, कोई बर्तन लेके नहीं जाऊँ, मुझे भी दे दो थोड़ा ना, मुझे चाहिए नहीं। भगवान महादेव ने अमृत को निंदा करते, बोले चाहिए नहीं अमृत, आप जाओ, मैं क्यों पीछे पड़ूं? क्यों? तो आचार्य कहते हैं कि तो हमेशा हाईग्रेड अमृत में पान करते हैं, नामामृतम, हमेशा नाम अमृतम धारण करते हैं। अगर भगवान कभी बैठ जाएंगे जप करना ना, भगवान शंकर ऐसे बताया गया, हम लोग बैठते थे कभी 1.5 घंटा बढ़िया से, अगर कहें एक ग्रेड के फर्स्ट क्लास डिवोटी, वो 1.5 घंटा तक झुमकी लगा करके बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर अगर माला पढ़ करके बैठ गए तो उनके टाइम कितना है? गोस्वामी जी कहते हैं सन 88,000, 88,000 ईयर्स ओनली, एक सिटिंग बैठते हैं वो। हमारा कितनी बार मर के जन्म हो जाए एक सिटिंग अगर माला लेकर बैठ जाए, इतने बड़े जापक है, इतने बड़े ध्यानी है। तो उन्होंने बोले ये नामामृत तो हमेशा पीता हूँ, ये अमृत क्या है? 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड अमृत है, ये नहीं चाहिए, ये गए नहीं अमृत के चक्कर में। लेकिन अमृत के चक्कर में समुच्चय देवता और दानव मिल करके मंथन कर रहे थे क्षीर सागर, अमृत मिला नहीं, सबसे पहले मिला क्या? बिल्कुल अपोजिट, हड़ाहड़ 20 निकला भैया। 20 ऐसा निकला तो सारे मारे जा रहे थे, पूरा संसार जल के खत्म हो जाएगा, इतने शक्तिशाली हड़ाहड़ 20 निकला। रेरेकार हो गए, मर जाएंगे, सार बचाओ, क्या करेंगे, ये क्या निकला? अमृत के चक्कर में 20 निकल रहा है, सब झुलसने लगे। भगवान थे उनके साथ में, भगवान बोले कोई बंधु क्या करेंगे? भगवान चाहते थे मर भगवान, लेकिन भगवान जानते हैं, बोले मेरा जो असली भक्त वो तो आया ही नहीं, लेकिन मैं क्या उनको नहीं पहचानूंगा? सबको दिखाऊंगा कि देखो आप लोग कैसा है, वो कैसा है। तो भगवान उनके महिमा को प्रकट करवाने के लिए बोले अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ। ऐसा है महादेव जी आए नहीं, उनका पास काट है, उनको बोलने से वो हमको मदद करेंगे, 20 को वो अपने संभाल लेंगे। महादेव जी आप नहीं करेंगे ना? नहीं, उनके पास जाना पड़ेगा। सब दौड़े, लेट नहीं कि फटाफट आपने गाड़ी उठाया चले। हाई स्पीड को ट्रैफिक जाम था नहीं, क्योंकि सभी अमृत प्रोजेक्ट में थे। सब दौड़े, दौड़ कर सीधा कैलाश पहुँचे। कैलाश पहुँच करके गेट पर जा करके ऐसे स्तुति किए, बचाओ बचाओ सार मर गए हमने, हेल्प प्लीज हेल्प अस करके ऐसे रो धो करके प्रशंसा गान किए, स्तुति गान किए। शिव जी का तो कोठी नहीं होता, वो पेड़ के नीचे बैठने वाला होता, 2 BHK भी नहीं उनका, नो सिंगल अपार्टमेंट भी नहीं,
सीधा पेड़ के नहीं, गृहस्थ हैं लेकिन घर नहीं है, अटैच बाथरूम क्या, कोई अटैच फटाच कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं। इसीलिए तो सतीदेव बोलते हैं पता नहीं शादी किया तब तो एक दिन में कोई गए नहीं मार्केट में, मॉल में, कुछ नहीं, अलंकार पहने किसको दिखाऊं, जंगल में बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे। तो पेड़ से बैठे हो जाकर इससे उनका गुणगान सम्मान किए। वो तो अपने भजन में थे, देखे खोल कर ये समुच्चय देवता सारे दानव, और उनके साथ उनके ठाकुर जी भी, वो भी हंसने खड़े हैं उनके पार्टी में साथ में। भगवान शंकर सोचे हो क्या गया, सुबह सुबह मेरे प्रभु के साथ में सारे देवताएं सारे दानव आकर के मेरी प्रशंसा गाई जा रहे हैं, मैं क्या क्या उनका, बोले हो क्या गया भाई, बताओ क्या घटना। ना प्रभु जी बचाए प्लाज, आपके बिना तो हम मर ही गए, मर गए, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, बचाओ बचाओ। अरे बताओ तो क्या हेल्प करूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज टेल मी। ना बताएं, ना बताओ। भगवान पीछे खड़ा होकर हंस रहे थे, बोलो बोलो सर, बोले ना बोलो, न मानेंगे कि नहीं, अरे बोलो तो सही, आए तो मान जाएंगे, अच्छे व्यक्ति हैं सब। जैसे बोले प्रभु बुरा ना मानना, कृपा करके आप ही मदद से केवल हम बच सकते, नहीं तो मर ही जा रहे ना, क्या ना ये पॉइजन, तो क्या करूं ना, आप कृपा करके विष पी जाओ। किसी के जाकर हेल्प मांगेंगे, बोले क्या हेल्प करूं ना, आप सुसाइड कर लो। अब विष पीने का मतलब क्या, कोई 2-5 ग्राम विष कोई एक बोतल नहीं, कितने समुद्र विष निकल रहा, उसको पी लाओ, आपने पी जाओ। भगवान भी हंसने लगे, बोले अच्छा यही मदद चाहते ना। भगवान भी बोले मैं तो गृहस्थ हूँ, थोड़ा मैडम से पूछना पड़ेगा ना, मैं भी बिना पूछे अभी नहीं होती, वो भी है पास में, बोले मुझे पूछने भी ऐसे कैसे कर लिए, विष पी लिए। आप जब बोले कि मैडम को पूछना है, सारे देवताओं को मुंह सूख गया, नीचे लटक गया। अब वो कोई पत्नी बोले कि परमिशन देगी पति को, आप जाओ विष पी लो, झाड़ू उठा के पीटेगी, तुम आकर ही मांग रहा और क्या बंदूक चला देगी। और कुछ मांगना नहीं था, हेल्प मी विष पी जाओ, यही हेल्प करो। अरे लेकिन वो माता जी भी जानती थी अपने पति के महिमा, सभी के सामने भगवान हंस रहे, बोले वो तो देवता लोग तो मुंह लटक दे, बोले सार वो तो राजी नहीं होंगे, मैडम थोड़ी ना राजी होगी ना। अरे इतने हतोत्साह, पूछो देखो क्या बोलते हैं। सबके सामने माता पार्वती को पूछे कि वो लोग आए हैं रो रहे हैं, मुझे बोलते हैं कि उस विष निकला, विष पी जाऊं क्या, लेट क्यों कर रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं, अभी तक मुझे पूछना पी लेना चाहिए, वो बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। देखो मात्र वो तो देवता दानव सुन रही, मैडम ऐसे ही है, वो बोलता है कि क्यों अब तक नहीं पिया आपने, अभी तक पी लेना चाहिए, वो बेचारा परेशान है। तो उनके परमिशन लेकर भगवान आए, विष पी गए। विष पी गए, किसके लिए विष पिए, परोपकार के लिए, दूसरे को मदद करने के लिए हलाहल विष पी गए। और भगवान उनके बड़ाई करने के लिए विष पिए, बोले नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं निकलेगा, वहीं से रख दिए। नाम पड़ गया भगवान नीलकंठ की। नीलकंठ भगवान पे विष पी करके नीलकंठ अभी पूजा पा रहे हैं। और उसी घटना में आएगा एक राक्षस जिनका नाम था राहु, वो जब अमृत बंटन हो रहा था बोला अच्छा हमको मिलेगा, नहीं तो गया, एक ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। वो बड़ा स्वार्थी, आपने बोला ड्रेस चेंज करके देवता बन गया, कहीं से ऑर्डर दिया होगा देवता की ड्रेस, फटाफट छोटी फोटी कंठी धोती कुर्ता पहनकर चला गया, तेल फिलक कर बैठ गया उनके बीच में। गलती यही हुआ भाई, कोई चोरा काम करता है रात में करता है ना, ब्लैक कर्म से होता है, गति में से नाइट में होता है व्यापारी, लेकिन वो दोनों लाइट के बीच में चला गया, चंद्र और सूरज के बीच में जाकर बैठ गया, यही गड़बड़ी हुआ। दोनों तो लाइट देख ली उसको, ये तो डुप्लीकेट है। जो भी हो, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, आपने बचाव के लिए, भाड़ में जाओ असुर लोग, मैं तो पी लूं कम से कम, ग्लास लेके बैठ गया अमृत पी करके। अमृत पीने का परिणाम क्या है उनका, स्वार्थ के लिए अमृत पिया तो गला कटा, और परार्थ के लिए विष पिया तो नीलकंठ हुआ, गला बचा। तो ये है भगवान के चरित्र। और उनको जो इतने स्तुति किए पूरे पब्लिक के सामने, जो शिवगण थे वो लोग बोलते वाह वाह वाह, देखो देखो तुम्हारे ठाकुर जी भी साथ में है ना, देखो हमारे प्रभु जी कितने बड़े हैं। ठाकुर जी भी आकर उनको प्रणाम करते हैं, सारे देवता उनको सम्मान करते हैं, स्तुति करते हैं, सब दानव उनको स्तुति करते हैं। भगवान शंकर को इतने खराब लगा
बोले क्या करूं, स्वयं मेरे प्रभु आकर के मुझे प्रणाम करते हैं और करवाते हैं सबसे प्रसन्न किए, ये तो मेरे से डाइजेस्ट नहीं होगा कैसे। और मेरे जितने फले और है पार्टी लोग तो ही मूर्ख तो हैं सारे, सही वाले तो सारे गंजा कहा करे लौटते मूर्ख है, मेरे पार्टी भूत प्रेत हैं सब, और यही से तो समझ नहीं आता उनको, और वो गड़बड़ समझेंगे, बोले ये तो मैं ही बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे, तो क्या करूं। तो भगवान को मन में प्लान सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनको इंटरेक्ट काउंट्रैक्ट करना है उसका। तो जब उनको पता चला, वो प्रोजेक्ट में थे नहीं समझ, तो चले गए हलाहल बीस पी करके। बाद में जो अमृत बंटन हो रहा था, वो छीना झपटा हुआ, तो भगवान ने अपनी मोहिनी वृत्ति प्रदर्शन की थी। भगवान शंकर वो थे नहीं यहाँ। मोहिनी वृत्ति का बात उनको पता चला जब मीडिया में निकला, फोटो नहीं निकला था, केवल मैसेज निकला कि ऐसे मोहिनी हुए, ये क्यों ऐसे, तब भगवान शंकर ने आए, जो लड़ाई झगड़ा होता आके भगवान के पास आए, बोले कैसे आना हुआ ना, मुझे थोड़ा वो रूप देखना था, मैं नहीं था बाई मिस्टेक, और पहली बार अब मैं तो नहीं सुना था, ऐसे हम थोड़ा तो साथ में ले गए थे किनको, पार्वती भी और उनके बेटे कार्तिकेय गणेश सब थे, पूरा फुल फैमिली गए थे, और उनके पार्टी लोग भी गए थे, नंदी आदि सब उनके पूरे ग्रुप सभी लोग गए थे। जाकर भगवान को प्रार्थना की, भगवान थोड़ा रूप प्लीज में देखा नहीं, थोड़ा भगवान समझा ले, देखो ये इतना ऐसे नहीं है कि अब देखना नहीं चाहिए, वो तो मोहित करने के लिए था, आप मैडम साथ में हैं, आप क्यों उसको देखना चाहते हैं, समझा। बोले नहीं नहीं, आप तो जानते मैं तो काम में विजयी हूँ, आप उनके लिए जो पार्टी लोग थे, बोले क्या कहते हैं ये काम में विजयी हैं, आप उनको यही बात कह रहे हैं। तो शंकर भी ऐसे बोले नहीं, मैं थोड़ा देख, मैं बस देख करके चला जाऊँगा, फोटो नहीं लूँगा, ऐसे चला जाऊँगा, सेलफोन भी नहीं है, कैमरा भी नहीं लाया, तो केवल देखना है, प्लीज़ प्लीज़। तो भगवान के अंतर इच्छा को अंतर्जामी समझ गए, तो तुरंत मोहिनी रूप प्रदर्शन किए। वो मोहिनी रूप प्रदर्शन किए तो भगवान शंकर के दशा बदल गया, भागे उनके पीछे दौड़ते हुए। भगवान शंकर की इच्छा के अनुसार वही कॉलोनी के अंदर भगवान दौड़ रहे, जहाँ भगवान शिव फॉलोअर सब बैठे, उनके उसको देख रहे हैं, भगवान शंकर पीछे दौड़ रहे हैं लेडीज के पीछे। अब क्या करें, इसी तरह से बुरी तरह से भाग रहे, पूरे उनके एरिया में घुमा मार कर लाए। किस लिए, क्योंकि काउंटर लेना चाहिए, मुझे जितने आपने प्रशंसा किए, उन लोग को मुझे जितने धारणा किए, उनको काउंटर मिटा दूं कि मैं नहीं, ये देख मैं उनके पीछे ऐसे भाग रहा हूं, मेरा बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं उनके सामने, ये दिखाने के लिए। लेकिन भगवान भी जानते हैं वो कौन है, वो भी जानते हैं वो कौन है, ये बात दूसरे को नहीं बताते। इतने पहुंचे हुए महात्मा है, इतने पहुंचा महात्मा है, किसी प्रकार से लाभ पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान से बहुत दूर रहते हैं, और प्रूव करके दिखा देते हैं हम सबसे नीच हूँ, घृण्य हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ, दुनिया मुझे दिखाएंगे। लेकिन कहीं अगर भगवान के कीर्तन हो, अरे देखना, इसी श्लोक में अब जी कीर्तन गा रहे थे ना, पंचबदने नारदे धरी, पंचबदन कौन है, पंचवक्त्रिं त्रिनेत्रं, 3 आंख और 5 मुंह है, पंचमुख से भगवान शंकर है। जब कीर्तन शुरू हुआ, नारद जी कर रहे थे, दौड़ करके प्रकट हो गए, उनको नहीं फोन किए थे, वो आ गए शिव जी, आ करके नारद जी को पकड़ करके पंचबदन नारद हरि प्रेमेर सघन रोल, गर्जन करके हरे कृष्ण कीर्तन किए, नारद जी को पकड़ करके डांस किए, ऐसे पकड़ कर डांस किए। तो उनके डांस को देख करके फिर कमलासन आए, सहस्रानन आए, फिर सब आए, बोले अरे बड़ा पार्टी हो रहा है, चलो, है ना, नहीं बाकी सब आए। लेकिन तो सबसे पहले कीर्तन अगर प्रेम से कर तो कौन आ रहा है, शिव जी प्रकट होते हैं। ऐसे हरिगुण गान के प्रेमी है, भगवत नाम के इतने बड़े प्रेमी जापक है, जहां कोई भगवत नाम कीर्तन भक्ति ढंग से किया होगा वहीं पहुंच जाएंगे, अरे प्रेम से नाचेंगे, चिल्लाएं, खूब मदद करते हैं। तो उनके नाच को देखने के लिए ब्रह्मा जी आदि तक दौड़ कर आते हैं। ऐसे महान भगवान शंकर है, और उनको ये एक्सटर्नल फीचर, उनके बाहरी दृष्टि रूप भेष भंग को देख करके ऐसा सोचता है कि ऐसे होंगे, ना ना ना, खबरदार, ऐसा कभी ना सोचना। नीति को ऐसे समझाते हैं। कश्यप जी जानते हैं, कश्यप जी प्रजापति मुख्य वो जानते हैं, बोले भले मेरे सांसारिक संबंध है, मेरे छोटे सड़ू भाई है, लेकिन मेरे बाप के भी बड़े हैं, ये तो साक्षात भगवान के समान है।
लेकिन ऐसे पोज करके पोस्ट को ऐसे दिखाते हैं जिसे कोई नहीं समझ पाए, उनके लोग भी नहीं जान पाए, उनको कोई नहीं जान पाएंगे, इतने डूबे हुए महात्मा हैं। अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भिते, ये लक्षण जो अहंकारी होते हैं, बोलते हैं कि छोटे थोड़ा बहुत कोई पता है, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस, थोड़ा वो जानते हैं, वो आपने को दिखाने के लिए हाथ पर पिटेंगे। ये सुभाषितन में कहते हैं जो सरफरी एक मछली होता है, छोटा मछली, उनको गंडू से मात्र, गंडू से जड़ मात्र ना सरफरी फरफरा आयते, इतने पानी में अगर वो सरफरी माछ को छोड़ दो, वो पूछ को पीटेगा, दिखाएगा आई एम हियर टेक माई सेल्फी, हाँ मुझे नहीं देखते, मैं इधर ही हूँ, फरफर फरफर करके दिखाएगा दुनिया को। कितने पानी में है, ये चुल्लू भर पानी में। लेकिन रोहित राजा ना मछलियों के राजा जो होता है रोही माछ, वो अगाध जल में रहता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कोई है ये दरिया नहीं। ये होता है जो महानता, बोले ये ऐसे महान है किसी को पता नहीं चलेगा, आपने खुद के आदमी क्यों नहीं पता नहीं चलेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या रहस्य उनका, लेकिन वो जाने। इतने बड़े पहुंचे महात्मा है, इसलिए उनको तो कोई अगर अच्छी तरह से जानते हैं तो उनके प्रभु ही जानते हैं, और उनके प्रभु को कोई अच्छी तरह से जानते हैं तो ही जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। बस एक बार ऐसी घटना हुआ था, भगवान तो हमेशा जप में बैठते हैं, नाम किए प्रभु प्रकट हो, बोले क्यों मेरा जप कर रहा है, कितने क्या कारण है, ना मुझे वरदान चाहिए, आपको वरदान चाहिए। ये दोनों को वरदान देते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं आपसे मुझे वरदान चाहिए, फिर वो बोलते हैं मुझे वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए, शंकर जी मांगे वरदान नारायण से, क्या वर चाहिए, ना मुझे ये वरदान चाहिए कि ये भौतिक ब्रह्मांड में मेरा पोस्ट आपसे बड़ा हो, लोग आपको नहीं पूछेंगे, मुझे ज़्यादा पूजा करें, आपसे ज़्यादा पूजा मुझे करें, आपसे ज़्यादा सम्मान मुझे करें, ये मुझे वरदान चाहिए। हाँ ये वर मांगे ना। गजब का बात, हम लोग तो बुद्धि समझ में, ये क्या, उनको प्रसन्न करके उनसे वर मांगते हैं, मैं आपसे श्रेष्ठ बनूं दुनिया में, मुझे आपसे ज्यादा पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले। भगवान बोले तथास्तु, वही तो समझ नहीं आया। देवी उनको पूछने लगी, बोले ये क्या हो गया, आप तो दिन रात उनके पीछे पड़े हैं, उनको भजन करते हैं, उनको महानता गाते हैं, राम गुणगान करते हैं, कृष्ण गुणगान करते हैं, आज उनसे वर मांगे उनसे बड़े होने के लिए, क्या बात है। बोले किसको नहीं बताना, ये प्राइवेट हमारे बेडरूम में बात कर रहा हूँ, किसको नहीं बताना। बोले क्या, बोले इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान से तो कोई बड़े हो नहीं सकते, भगवान मानते हैं उनसे बड़े उनके भक्त होते हैं, तो मैं तो भक्त की खत्म है ही नहीं, अगर बड़े हो जाऊं तो भक्त ही बड़े होते हैं, तो मैं भक्त हो जाऊंगा, इसी के लिए उनके मांगा इनडायरेक्टली, ताकि मैं उनके भक्त बन जाऊं, भक्त बन जाऊं। क्या करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बोले तुम क्या करना चाहिए, अगर सचमुच करना चाहते हो ना, बोले सुन उमा अनुभव अपना, बोले मेरे एक्सपीरियंस की बात मुझे देवी में कह रहा हूँ, ये बेडरूम की बात है और कोई नहीं जानते हैं, क्या समझे, दिस इज माई एक्सपीरियंस, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। शंकर जी का एक्सपीरियंस कितना करोड़ साल के होगा, बोलते मेरे अनुभव की बात मैं तुझे कहता हूँ, सुनो, सुन उमा अनुभव अपना, इसी दुनिया में कुछ अगर करना है ना, सत्य हरि भजन आर सब सपना, बाकी सब तो सपना ही है। अगर कुछ तो करना चाहती हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसी को ही करते रहो, वही मेरे अनुभव की बात है, दैट्स इट। भगवान शंकर जी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। शिव जी ने वरदान इसलिए मांगा कि शिव जी जानते हैं कि भगवान से बड़े तो कोई हो ही नहीं सकते, भगवान के बड़े मद भक्त पूजा अधिक, भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे से श्रेष्ठ है, उनको मेरे से ज़्यादा पूजा करना चाहिए, तो मैं भक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए आपको श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। टू बी ए गुड डिवोटी, दैट्स व्हाई। ये रहा। ओके, कोई टीका टिप्पणी है? हाँ
तो महाराज उसमें फिर ये गंगा की उपमा क्यों दी है? जैसे गंगा माई से तो 100 गुना यमुना माई को माना जाता है वैसे पवित्र करने वाली, क्योंकि उनमें भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया है, लीलाएं की हैं। ये तो लेकिन भगवान के चरणों से निकले तो इसलिए एक्चुअली वो केवल भक्त लोग जानते हैं जमुना जी की श्रेष्ठता। इन पब्लिक इन जनरल सब गंगा जी को जानते हैं, तो पब्लिक नोटिस में उनका देना पड़ेगा, है ना। जैसे यूट्यूब में आपको जाना पड़ता है, यहाँ क्लास में इतना नहीं देना, यूट्यूब में है, क्योंकि पब्लिक जानेंगे ना, तो इसीलिए ये थैंक यू महाराज। ओके, यस व्हाट यू आर सेइंग। महाराज जैसे शिव, भगवान शिव में जो भूत प्रेत को किस प्रकार से उनको कृपा करते हैं? कृपा करते हैं किस प्रकार से? क्यों भूत प्रेत को साथ में रखते हैं? बेचारों को तो शरीर तो है नहीं, लेकिन कोई ऐसे ऐसे करते हैं तो भूत प्रेत बोल चाहो शरीर मिल जाएगा तुझे, जाके भजन करना। तो कोई के गर्भ में अवेड़ा में जो नॉट गुड टाइम, उसी समय में कोई स्त्री संभोग करे तो भूत प्रेत को उनके गर्भ में भेज देते हैं, फिर बोलते हैं कि जाके भजन करना तेरा उद्धार हो जाएगा, है ना। इसी की बात। ओके, और कुछ? कुल से हैं, तो कुछ लोग तो बहुत हाथ उठाए कि भाई हम ब्राह्मण कुल से हैं। तो जयदत्त महाराज ने एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश में हम थे जब स्टार्टिंग तो महाराज ने यूथ क्लास के बाद प्रश्न किया, क्लास में प्रश्न किया कि कितने लोग ब्राह्मण परिवार से हैं। तो बहुत सब उत्साहपूर्वक जितने ब्राह्मण परिवार सबने हाथ उठाया। तो महाराज ने कहा कि जितने भी असुर हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, वो ब्राह्मण कुल में कलयुग में प्रकट होंगे। तो राक्षसः कलुमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु, ये कहा गया पुराण में। जो असुर राक्षस हैं ये कलियुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हैं। ये प्रसंग आया जब दक्षा और शंकर की लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, इसी प्रसंग में कहा गया। हरे कृष्ण।